पार्टी पर इल्जाम लग जाता है कि भाई आप तो अब एक सिर्फ मुस्लिम पार्टी बन गए हैं। ये खेल मीडिया भी खेलती है और ये खेल विपक्षी पार्टी भी खेलती है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा हो कि हम किसी धर्म विशेष की पार्टी है, सबके लिए काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो जो इल्जाम लगा करके राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, उस खेल में मीडिया क्यों फंसता है? मुझे लगता है मीडिया को तो क्लियरिटी लानी चाहिए, मीडिया को तो खुल के बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है ये। प्यारी समझ गई। फायदा तो कांग्रेस भी उठाती है ना, तो शाहीन बाग में ही आपको सामने क्यों करती है? कुंभ में तो वो आपका चेहरा सामने नहीं लाती। कुछ भी नहीं, कब हमको कांग्रेस पार्टी ने कब आगे किया शाहीन बाग में? नहीं, जब भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं, वक्फ के मुद्दे होते हैं, शाहीन बाग के आंदोलन में पद्मजा जी आप सबसे मुखर आवाज थे। यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है ना, आपकी पार्टी नहीं करती है, मीडिया ढूंढती है। मुझे भी हैरत होती है कि इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ बैठे हैं, तो मुझसे इस पे बात नहीं होगी कि मैंने पिछले 3 साल में देश की राज्यसभा में कौन कौन से विषयों पे बात की। मुझसे बात होगी कि इमरान प्रतापगढ़ी आप तो मुस्लिम फेस हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आप तो शाहीन बाग में खड़े थे, आप तू समझा? हाँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, मैं संगम के किनारे पला बढ़ा हूं, मुझसे ज्यादा कुंभ शायद किसी ने देखे हो। तो मैं तो इलाहाबाद की मिट्टी का हूं, मैंने कुंभ को बसते हुए देखा है उस मेले को। और हम सारे लोग वहां, आज राजनीति हो रही है, वरना इससे पहले तो जितनी बार भी कुंभ का मेला लगता रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इलाहाबाद में रहने वाला हर व्यक्ति उसे अपना मेला समझता रहा। और इस बार भी तमाम नफरतें उस वक्त हारी कि जब सारी व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई, लोग परेशान रहे। भगदड़ के बाद देखिए मस्जिदों के दरवाजे खुले, कौन हिंदू था कौन मुसलमान था, सबने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए। तो हिंदू मुसलमान तो रह ही नहीं गया वहां पर। ये तो जबरदस्ती का बनाया हुआ एक नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, सरकारों को सूट करता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस, आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने कुंभ की बात कर ली और आपने कहा कि क्यों ये एक गलत धारणा बनाती है, ये सब मीडिया की गलती है। जली ना, तेरी भी जली ना। सर सॉरी टू से, पिछले हफ्ते आपने इफ्तार की पार्टी रखी, वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो इफ्तार पार्टी में। तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस टीम से सवाल क्यों किया तुलना? राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज वो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व क्यों नहीं निभाता? जनता माफ नहीं करेगी। सर आपको लगता नहीं है कि अगर, चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, मैं कह रही हूं कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, लेकिन जब केदारनाथ गए, वो वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की। वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के लिए। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती, और फिर इफ्तार के मौके पर एक हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूं वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी सवाल तो पूछेंगे ना। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। तो सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में? उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब देगी। नहीं, वाह दीदी आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे, कांग्रेस के भी कई नेता गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी, डीके शिव कुमार जी गए थे, और उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मतलब कुछ भी आपके नेता ने कर्नाटक में, मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक, कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह, जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया, बस हवा निकल गई। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ नहाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ इतना। दरअसल अभी बता है भाई, दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती, उसको आपको सामाजिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इस देश में अभी रणदीप सुरजेवाला जी जो बात कह रहे थे, हजारों सालों की एक पीड़ा है
जिसको मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कह रहे हैं, तो उसे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उनकी पूरी एक नस्ल ने जो झेला है उसको किसी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता, उसको सामाजिक सुधार से हल किया जा सकता है, और उसको उस सवाल को सबको फेस करना पड़ेगा। एकदम स्वाभाविक सी बात है। गजब बेइज्जती है। भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। मुझे अपने घर जाना है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं। वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज जब रमजान के महीने में और होली के आसपास जब बात हुई थी गुजिया और सेवइयों की, क्यों लगता है आपको ऐसा माहौल क्यों बना है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये तो बनाया गया है ना, ये तो सत्ता को फायदा दे रहा है, इसलिए सत्ता के इशारे पर उनके अपने लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और अफसोस ये है कि अब अधिकारी भी वो भाषा बोलने लगे जो राजनेता बोलते थे, और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस देश के संविधान को हर दिन कमजोर किया जा रहा है। नई पीढ़ी को इस तरह के बयान सुन के हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा रोमांच आता हो, लेकिन वर्दी का कोई धर्म नहीं होता है। वर्दी का सिर्फ एक धर्म है, देश में एकता, अखंडता, उसकी एकजुटता, संविधान के प्रति संकल्प, सिर्फ एक धर्म है वर्दी का। अगर कोई अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार बताए। सही पकड़े हैं। मुझे लगता है यह सवाल इमरान से नहीं पूछा जाना चाहिए, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए नेताओं से पूछा जाना चाहिए, यह सवाल जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछा जाना चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। अगर अभी वो सीओ संभल के अनुज चौधरी आपको सुन रहे हैं, आप क्या बोलेंगे उनको? अभी बता दे भाई। नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो नड्डा जी से कहूंगा, मोदी जी से कहूंगा। क्या कहें? मुझे पता है वो तो छोटे से मोहरे हैं, कोई भी अधिकारी छोटा सा मोहरा है। वो एक दिन लखनऊ से फोन चला जाए, उसके बाद वो आपको लगता है कुछ बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। समझ रहे हो? लखनऊ से फोन नहीं जा रहा है, बल्कि संबल दिया जा रहा है, ताकत दी जा रही है। और फिर मुझे लगता है कि जिस दिन दिल्ली से फोन चला जाए लखनऊ, तो फिर लखनऊ फोन कर देगा उसको। यह कब होगा? मैं इसी बात को तो देश की संसद में हर बार उठाता हूं कि ये जो भाषा बोली जा रही है देश में, ये बुलवाई जा रही है। ऐसे ही नहीं, इससे पहले भी तो ईद आती थी, इससे पहले भी तो होली आती थी, इससे पहले भी तो अलविदा होता था, जुमे की नमाज होती थी। इससे पहले कोई अधिकारी इस तरह की भाषा क्यों नहीं बोलता था? और अगर आज बोल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिम्मेदारी क्या दोनों तरफ की नहीं होती है? क्योंकि कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है, माहौल तो तब भी खराब होता है अगर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगता है, और आप कहते हैं कि ठीक है ये डिस्ट्रैक्शन है, मीडिया की गलती है। मीडिया तो किसी के मुंह में उंगली डाल करके नहीं कह रही है कि आप औरंगजेब को कहिए कि वो बहुत महान नेता थे, बहुत महान नायक थे, कौन बता या रहा कोई है? ये भी नहीं कह रहा। कौन बता रहा है सर, मैं महान? जिम्मेदारी से ये कहना कौन चाहती बता हूं। रहा है महान? मैं जानना चाहता हूं उस व्यक्ति अबू का आजमी नाम। ने क्या बताया? अबू आजमी ने क्या बताया उन्होंने कहा कि वो भी एक महान नायक, उनका एग्जैक्ट अगर वर्ड मैं याद करूं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब भी उनकी अपनी जगह है देखिए, इतिहास हर में। व्यक्ति, खाओ माँ कसम। औरंगजेब भी एक महान आदमी था। हर व्यक्ति वाक्पटु नहीं होता। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बोलना कुछ और चाहते हैं, भाषा में वाक्पटुता नहीं होती, कुछ और निकल जाता है, मीडिया उसको कुछ और बता के पेश करता है, भाजपा उसको कुछ और बता करके देश के सामने रख देती है। और अभी तो रुको। राजेश रेड्डी का एक शेर है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। 300 साल पुराना, 400 साल पुराना इतिहास बताइए। अभी कहिए कि 1857 में जब अंग्रेज जो है वो गोलियां मार रहे थे, उन पे बात कर लीजिए तो बात नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग पे बात कर लीजिए तो उस पे बात नहीं करेंगे। यहां जाकर के कोई एक बोर्ड लगा होगा तो उस पे कालिक पोत देंगे। लेकिन इसी दिल्ली में बहुत सारे अंग्रेजों से जुड़े हुए स्मारक हैं, उनकी यादें हैं, उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। कवाली बेइज्जती। और बहुत महत्वपूर्ण बात, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं। हम इतिहास को कैसे समझें? किताबों से समझें या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भाजपा का आईटी सेल भेज रहा है उसको सत्य माने? नहीं, हमें सिर्फ तथ्यों पे जाना चाहिए। तथ्यों पे जाना चाहिए। सिर्फ तथ्यों पे। तथ्य पढ़िए, हमसे कुछ पूछने के बजाय कि कौन नायक था, कौन खलनायक था। आप खुद इतिहास में ढूंढिए ना कि किसकी क्या स्थिति थी, किसके बारे में क्या लिखा है। इस पे नेताओं से आप बुलवाओगे, भारतीय जनता पार्टी फिर उस पर काउंटर करेगी। वो जैसे मुर्गा लड़ाने वाला खेल चल रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो गलती इसमें किसकी है? अब जिसकी आप गलती निकाल दें। नहीं, आप तो मौजूद नहीं, थे, हम आप कह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैंने कहा ना, आप जिसकी गलती चाहे उसकी गलती निकाल दें। नहीं, जो लेकिन राणा सांगा को गद्दार बोले। अल्टीमेट मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ना, मैं इतिहास मैंने मीडियल हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो देश से पूछना चाहता हूं, मैं इतिहास की किताबों से पढ़ूं, इतिहास की किताबों में जो लिखा है उससे उस पे बात करूं, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और फेसबुक पे रोज पढ़ाया जा रहा है उस पे बात करूं। नहीं, बिल्कुल इतिहास की किताबों पे तो बात करें। इसीलिए क्यों मीडिया में मौजूद हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। भारतीय जनता पार्टी का भी हर नेता पढ़ा लिखा है, ज्यादातर तो पढ़े ही लिखे हैं।
मैं नहीं मानता। आप सवाल ना करो किसी अच्छे विषय पे, इसलिए उठा के लाएंगे। आप पूछोगे कि भैया इसी देश में 100 रुपए किलो टमाटर कैसे बिक रहा है, तो बोलेंगे औरंगजेब क्रूर था या अन्यायी था। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बिल्कुल मानते हैं भाई, पूरा देश मानता है। तो इसमें सवाल कहां से बनता है? चूतिया बनाया तुमको। हर राजा जो सत्ता के विस्तार के लिए लड़ रहा था, उस सब अपने समय में उसने क्रूरता दिखाई, कोई भी राजा रहा। तो हम उन राजाओं पे बात करने के बजाय जो आज के राजा हैं, जो औरंगजेब से भी मतलब ज्यादा सत्ता विस्तार के लिए लालायित हैं और परेशान हैं और उससे भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं जनता के साथ, उन पे बात करें कि हम उस पे जाकर के 500 साल पुरानी बातों पे बात करें। नागपुर के अंदर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक और जगह थी सर, पहली बात तो जहां किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया औरंगजेब। आपके पास ऐसा कोई विजुअल है जिसमें जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहा हूं? मुझे सुना दें, लड़कों ने मुझे सुना दें। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, निकलवा करके दिखाते मैं हैं। महाराष्ट्र से सांसद हूं, नागपुर के अंदर मैं प्रोटेस्ट महाराष्ट्र हुआ। से सांसद हूं, मुझे उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से टीवी 9 पे कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी विजुअल, ऐसा कोई भी ऑडियो आप सुनवा दें। ठीक है, वहां पर नारे लगे हैं, झूठ ऑन बात कैमरा है। लगे। ये झूठी बात है, निरी झूठी बात है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, कोई नहीं लगाता, कोई नहीं लगा सकता, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास कोई वीडियो आया होगा तो वो भाजपा के आईटी सेल का डॉक्टर्ड वीडियो होगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अगर ऐसा हुआ है तो किसी एफआईआर में दर्ज हुआ है या नहीं? हाँ, उनके खिलाफ कौन सी FIR FIR? हुआ है। नहीं, एफआईआर में ये दर्ज हुई है चीज कि औरंगजेब के नारे लगे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के। कहां पे दर्ज हुई? और आप यही मुझे कहीं बताइए। महाराष्ट्र में इस पे भी एफआईआर हुई है। और एक शख्स ने औरंगजेब को लेकर के व्हाट्सएप का अपना स्टेटस लगाया, उसको लेकर के तनाव हो गया, उस पे भी जो एफआईआर कुछ भी हुआ। अब मैं यहां आता हूं, दिन भर विरोध प्रदर्शन चलता रहा, प्रोटेस्ट चलता रहा, पुलिस क्या कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? उन्होंने एफआईआर दर्ज की 12:30 बजे। एफआईआर दर्ज करने से जिम्मेदारी खत्म हो गई। आग लगी, दुकानें जली, घर जले या फिर लोगों की गाड़ियां जली, वो शाम के 7:30 बजे शुरू लोग हुआ। जख्मी हुए। तब तक दिन भर प्रशासन क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, किसका फेल्योर है? मुख्यमंत्री का फेल्योर नहीं है ये। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? एलआईयू क्या कर रहा था? जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी भी जिम्मेदारी कांग्रेस पे डाल दी जाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है। या फिर इसकी जिम्मेदारी भाजपा लेगी आगे बढ़कर? नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो अधिकारियों को होनी चाहिए। अगर खुद अब आए ना लाइन पे, तो मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री वहां पर जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, नितेश राणे, अगर आप बताइए क्या वो संविधान को मानता है? शपथ उसने संविधान की ली है ना। और वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ अगर मतलब बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करती हुई टिप्पणियां करता है, तो पूरी भाजपा सो रही है, मुख्यमंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं हैं इन बातों को। और अगर सुनते हैं तो ऐसे लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? सवाल है या नहीं? और ये सवाल इमरान प्रतापगढ़ी पूछे इससे पहले मुझे लगता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा खड़ा हो, ये सवाल पूछना शुरू करे। और विश्वास करें, जिस दिन ये चौथा खंभा ये सवाल पूछना मजबूती से शुरू कर देगा, उस दिन और ऐसे फुटकर नेताओं को मीडिया में तवज्जो मिलना बंद हो जाएगी। तो ये जितने सोशल मीडिया के फुटेज पाने की चाह में घूम रहे हैं, दुकानें बंद करवाते हुए, भाषणबाजी करते हुए, ये सब दो कार्यक्रमों में इनको फुटेज ना मिले, ये सब घर बैठ जाएंगे। इनको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, आउटकम कम आ रहा है। अभी इनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट चवन्नी का है, आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन एक कोई नेता खड़ा होगा और कहेगा कि ये दुकान बंद करो, ये नाम कैसे लिखा है, इस नाम को बदल दो, वो अगले दिन देश भर में वायरल है। सबसे शॉर्टकट रास्ता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी टिकट लेके खड़ी है कि आओ भैया, तुम सभासद बनो, तुम विधायक बनो। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।